हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम अपने 8th क्लास का न्यू टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में ये बता दिया है कि नंबर्स क्या होते हैं नंबर सिस्टम में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, कोई भी नंबर रेशनल नंबर किस तरीके से बनता है वो चीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बोला था उस वाले लेक्चर में कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें जो रेशनल मतलब नेचुरल नंबर से होल नंबर की क्यों नीड हुई, फिर उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स क्यों आए, देन उसके बाद रेशनल, तो वो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आपका एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है उसको भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चेक करने का तरीका आपका वही रहेगा, डेफिनेशन सेम वही रहेगी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं और रेशनल नंबर किस तरीके से। सेम पूरा का पूरा प्रोसीजर हमें उसी तरीके से करना, बट हमें यहाँ पे ये चीज सीखनी है कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो कैसे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन में पहले ही दिया हुआ है कि मेरे पास क्या है मैथमेटिक्स में, इस तरीके की एक सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा, x प्लस के 2 इक्वल टू 13। क्लियर। तो जब मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालूंगी तो यहाँ पे मैं x की, देखो या तो आप सोल्व करके निकाल लो, ठीक है, या तो आप सोल्व करके निकाल लो, या आप यहाँ पे देखो x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप करना, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, देखो दिस इज द वेरिएबल, ओके, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। तो मेरे पास वेरिएबल यहीं पर बैठा रहेगा, ये कांस्टेंट है बेचारा और ये भी कांस्टेंट है, ये इक्वल टू के इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, तो इसको मैं इधर की साइड लेके जाऊंगी कांस्टेंट के पास, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब ये इधर जाएगा, इधर की साइड आएगा, यहाँ पर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस। इतना बात समझ आई। तो मेरे पास अगर मैं 13 में से 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 11। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। ये आपको मतलब इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करते हैं सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो किस तरीके से करते हैं कि हम ये देखते हैं कि वेरिएबल को वेरिएबल की साइड, कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड। तो ये मेरे पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब ये इक्वल टू के, ये तो कांस्टेंट बैठा हुआ पर ये किसके साथ बैठा हुआ है, वेरिएबल के, तो इसको हम उठा के कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे। तो जब इधर लेके आएंगे तो प्लस में इधर आके माइनस में, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास x इक्वल टू 11, ठीक है। ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। मैंने वही चीज बोली कि x की वैल्यू अगर मैं 11 रखती हूँ तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है 11 जो है मेरे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मैंने आपको बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मेरे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर इसी की जगह, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक मिनट, जब मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला तो वो सॉल्यूशन मुझे नेचुरल नंबर में मिला। ध्यान देना जो मैं बात बोल रही हूँ, जब मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला तो जो सॉल्यूशन निकल के आया, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू का निकलना, तो वो मेरे पास आया नेचुरल नंबर में। किसमें, नेचुरल नंबर में मेरे पास वो आया। इसी जगह से अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि मेरे को सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में पता है, ठीक है, मेरे को सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में पता है। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस के 5 इक्वल टू 5। उन्होंने बोला अब इसका सॉल्यूशन निकालो, मैं सिर्फ नेचुरल नंबर को अभी जानती हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इसका सॉल्यूशन निकाला तो मैंने देखा ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल के पास बैठा हुआ है और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट के पास लेके जाऊंगी, ठीक है।
कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। तो वेरिएबल यहीं पे रहा, ये यहाँ पे, ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। अब सिंपल सी चीज है, 5 हमारे पास क्या है, रसगुल्ले हैं, उसमें से मैं 5 खा लूं तो कितने बचेंगे, 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये सिर्फ आप बच्चों के लिए था, गुलाब जामुन के नाम से आपके मन में पानी आ जाए कि 5 गुलाब जामुन है मेरे पास और मैंने 5 गुलाब जामुन ही खा लिए, तो मेरे पास कितने बचे, 0। ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ, जो इस इक्वेशन का जो मेरे पास ये सॉल्यूशन निकल के आया x=0, क्या ये नेचुरल नंबर में पॉसिबल है? क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है? नहीं। नेचुरल नंबर स्टार्ट, मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने से स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं, पर वहां पे 0 नहीं आता है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ा था, और ये इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आया, ये नेचुरल नंबर में तो है नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर में 0 को लाना पड़ेगा, और ये बन जाते हैं मेरे पास होल नंबर। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे पास द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0, होल नंबर 0 देते हैं। इफ वी कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर, अगर सिर्फ हम नेचुरल नंबर को कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन 2 का जो है सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में हम सॉल्व, मतलब सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, कैन नॉट बी सॉल्व। तो टू सॉल्व इक्वेशन 2, लाइक मतलब इस टाइप की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी एडिड द नंबर 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को ऐड करना पड़ेगा, और तब हमारे पास क्या आएंगे, हम ऑब्टेन करेंगे होल नंबर को। क्लियर हो गया इतना? पहले हमने सब चीजें पढ़ चुके हैं, हम नंबर्स क्या होते हैं ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बस मेरा टारगेट ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या दिया हुआ है, उस बेस पे मैं आपको ये चीजें समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको वो सब चीजें आती है, फिर एनसीईआरटी की बुक का आपके सामने आ गया, आपको कि मैम ने तो ऐसे पढ़ाया, इसमें तो ऐसे दिया हुआ, तो बेटा आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी है। वही नेचुरल, मतलब जो रियलिटी के डेफिनेशन है वही है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ये बताया हुआ है कि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो नेचुरल नंबर में कुछ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है, कुछ इक्वेशंस का नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसमें फिर हमें कुछ 0 का ऐड करके होल नंबर बनाने पड़ते हैं। इस तरीके से इक्वेशंस की हेल्प से ये बताया हुआ कि हमारे पास नेचुरल नंबर है तो हमें होल नंबर क्यों चाहिए, फिर इंटीजर्स क्यों चाहिए, फिर रेशनल क्यों चाहिए। सिर्फ इतना इस चीज में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब मेरे को ये चीज समझ आ गई कि जब मैंने पहली इक्वेशन ली थी इसका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में था, बट जैसे ही मैंने ये वाली इस तरीके की इक्वेशन ली तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, जो कि नेचुरल नंबर में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, 0 को ऐड करके हमें होल नंबर बना लेना है। ठीक है, तो होल नंबर में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, अब तक आपने दोस्ती कर ली इक्वेशन से हेल्प से नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए और होल नंबर भी। ठीक है, क्लियर है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। अब देखो कुछ इक्वेशन इस टाइप की आई, x प्लस के 18 इक्वल टू 5। ये सिंपल एक इक्वेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करूं तो सिंपल वही फंडा होगा, ये वेरिएबल है मेरे पास, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाऊंगी। ये अभी किसके पास बैठा है, वेरिएबल के पास। तो मैंने x इक्वल टू, अब ये 5, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में। अब बेटा जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा एक फंडा होता है कि अगर सेम साइन होते हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, सेम साइन जब होते हैं तो जब हम इनको ऐड, सिंपली क्या करते हैं, इनको ऐड। ये चीज ध्यान रखना, जब कोई भी दो नंबर होते हैं हमारे पास, उन दोनों में सेम साइन है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो हम उनको हमेशा ऐड करते हैं। और साइन वो आता है जो दोनों में होता है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा ऐड करके।
अगर मेरे पास प्लस माइनस हो या माइनस प्लस मतलब अल्टरनेट साइन हो, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई। और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। क्लियर। और साइन उसका आता है जिसकी पावर ज्यादा होती है, मतलब जो भी, अगर मेरे पास पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन तो ऐड, साइन वही आएगा जो दोनों में है। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन वो आएगा जो बड़े नंबर का होगा। ठीक है, तो ये मेरे को सिर्फ यहाँ पे बताना था क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा बेटा तो सिंपल सी है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 18 में से 5 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा बेटा 13। तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया। और साइन वो आएगा जो बड़े नंबर का होगा। अब मेरे पास 5 के पास क्या है, प्लस, 18 के पास क्या, माइनस, तो बड़ा कौन सा इनमें से, 18, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर आया मेरे पास माइनस के 13, माइनस के 13। क्लियर। तो अब देखो मेरे पास ये जो अब तक मेरे पास नेचुरल नंबर था, फिर मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आई जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही, 0, तो क्या उसका नेचुरल नंबर में उसका सॉल्यूशन पॉसिबल था, नहीं, उसका सॉल्यूशन सिर्फ होल नंबर में पॉसिबल था। तो हम नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 का ऐड करके होल नंबर बना दिया। अब मेरे पास होल नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। अब मेरे पास कुछ इक्वेशन इस टाइप की आई जिसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया, नेगेटिव में आया, माइनस में आया। क्या ये मेरे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होल नंबर में पॉसिबल है? होल नंबर में तो नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन। ठीक है, हमें पता है जितने भी काउंटिंग नंबर्स है या नेचुरल नंबर है उनमें 0 ऐड कर दो, वो मेरे पास होल नंबर होते हैं। नेगेटिव का तो नामो निशान नहीं होता होल नंबर में। ठीक है, तो क्या इसका होल नंबर में सॉल्यूशन पॉसिबल है? आप बोलोगे नो, नहीं पॉसिबल है। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन जो पॉसिबल है वो है इंटीजर में, क्योंकि हमें पता है इंटीजर में 0 पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर दोनों होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। ठीक है, तो ये नेगेटिव अगर आ गया तो इसका सॉल्यूशन इंटीजर में पॉसिबल है, बट होल और नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, do you see why we require the number minus 13 which is not a whole number। ये मेरे पास क्या है, होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे थिंक करेंगे किसके, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में ही पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और 0 होता है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है वो सिर्फ किस में पॉसिबल है, इंटीजर में। ठीक है, होल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ आ गई। पहले हमने नेचुरल नंबर की कुछ इक्वेशन ऐसी है जिनका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इक्वेशन ऐसी आई जिनका नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है, उनका होल नंबर में पॉसिबल है। उसके बाद कुछ इक्वेशंस ऐसी आई जिनका सॉल्यूशंस नेगेटिव में आता है, जो कि होल नंबर में पॉसिबल नहीं है, वो इंटीजर में पॉसिबल है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ तक ये मैंने चीज आपको समझा दी, ये पूरा का पूरा वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस टाइप की सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये चीज आ गया। अब फाइनली हमने पढ़ा था, उसके बाद अब हम यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने अब पढ़ लिया इंटीजर। ठीक है, तो क्योंकि इनकी सबकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कौन क्या होता है, हम तो बस ये दिखा रहे हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो क्या दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास कुछ इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो नेचुरल नंबर में है, कुछ का नहीं पॉसिबल तो वो होल नंबर में पॉसिबल है। ठीक है, अब
कुछ का ऐसी इक्वेशन भी है जिनका होल नंबर में पॉसिबल नहीं, उनका इंटीजर में पॉसिबल है। अब ये सब चीजें तो समझ आ गई, पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आती हैं जिनका सॉल्यूशन हमारा इंटीजर में भी पॉसिबल नहीं है। अब कैसी इक्वेशंस? जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है ये, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है दिस। अब आप पूछोगे कैसे मैम, तो देख लेते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये मेरे पास वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रखना है वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। अब भाई यहाँ पे तो कांस्टेंट वेरिएबल के पास बैठा है, और बैठा किस से है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में बैठा है, और जब मैं इसे कांस्टेंट के पास लेके जाऊंगी, इधर की साइड लेके जाऊंगी, तो मल्टीप्लाई से ये आ जाएगा डिवाइड में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे निकालू, अब देखो 5x, अब ये सब इधर ही बैठे हुए हैं, यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कांस्टेंट को अलग, वेरिएबल को अलग, इस तरीके से रखना। तो अभी पहले मैं इसको यहीं पे रखूं। अब ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इक्वल टू के इधर ले जाऊंगी, तो प्लस में इधर जाके माइनस में। बात समझ आ गई। फिर x इक्वल टू, अब बेटा ये मेरे पास वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट किसके पास बैठा है, वेरिएबल के पास, और कैसे बैठा है, मल्टीप्लाई में। तो जब वो कांस्टेंट के पास जाएगा तो वो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा ये। यही चीज यहाँ पे दी हुई है, देखो सॉल्यूशन 3/2 और दिस माइनस के 7/5। अब ये बताओ, जो मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन है या इस टाइप की इक्वेशन है, क्या इनके सॉल्यूशन इंटीजर में पॉसिबल है? बताओ ना बेटा, नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है इंटीजर में मेरे पास जीरो है, नेचुरल नंबर, मतलब जैसे हम बोल देते हैं जो कलेक्शन होता है हमारे पास इंटीजर का, वो होता है नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। वहां पे तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म जैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये पी वाई क्यू की फॉर्म जैसे। और ये कहाँ पढ़े थे हमने, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन इंटीजर में पॉसिबल है, नो, इनका सॉल्यूशन किसमें पॉसिबल है, रैशनल में। किसमें पॉसिबल है, रैशनल नंबर्स में इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है ये एक रैशनल नंबर है। बात समझ आ गई। तो ये पूरा का पूरा सिर्फ वही चीजें थी कि हमारे पास विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस इन्होंने ऐसे बताया कि हमारे पास नेचुरल नंबर है तो हमें होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, फिर उसके बाद इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद रेशनल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी आ रही थी जिनका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में पॉसिबल है, ठीक है, बट कुछ इक्वेशंस ऐसी भी थी जिनका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है, उनका सॉल्यूशन होल नंबर में पॉसिबल था। फिर हमारे पास कुछ इक्वेशंस और ऐसी आ गई जिनका होल में पॉसिबल नहीं, उनका इंटीजर में था। और हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी थी जिनका सॉल्यूशन इंटीजर में भी पॉसिबल नहीं था, वो पॉसिबल था सिर्फ रैशनल नंबर में। तो यहाँ से सिर्फ आपको ये चीजें बताई गई है कि हमें क्यों नीड थी, कौन कौन से, मतलब नेचुरल नंबर से होल नंबर की नीड क्यों थी, फिर इंटीजर की, फिर हमारे पास रैशनल नंबर की, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन और डेफिनेशन। और किस तरीके से कोई भी नंबर मेरे पास रैशनल है वो आपको चेक उसी तरीके से करना है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। सभी डेफिनेशन वही होगी, नेचुरल की भी, होल की भी, इंटीजर की भी, देन रैशनल नंबर की भी। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तो आई होप ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझ आया होगा कि हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में था पॉसिबल, बट अगर इस टाइप की मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर में नहीं था, उसका होल नंबर हमें चाहिए, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आई जिनका सॉल्यूशन नेगेटिव में आ रहा था तो वो होल नंबर में पॉसिबल नहीं, तो हमें इंटीजर चाहिए। फिर इंटीजर आने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आ गई जिनका इंटीजर में पॉसिबल नहीं था, फिर हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है।
तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और डायरेक्ट हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।